झारखंड सिविल सेवा का टाइम टेबल? कैसे बनाया जाता है झारखंड सिविल सेवा का टाइम टेबल? यह कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिन्हें दोस्तों हम किसी भी YouTube चैनल से देखकर या किसी भी आर्टिकल को पढ़कर नहीं बना सकते, क्योंकि जो उन चैनल्स ने या उन कंपनी ने आर्टिकल दिए हैं वह बस अपने लाइक्स और व्यूज़ को बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों यह बात आपको समझने की आवश्यकता है कि आप अपना टाइम टेबल किसी दूसरे से इन्फ्लुएंस होकर नहीं बना सकते। आपका कैलिबर क्या है, आपका क्या पोटेंशियल है, आप कितनी चीज़ें एक दिन में याद कर सकते हैं, यह सभी बातों को आपको अपने दिमाग में रखने की आवश्यकता है। तो आप अपने लिए कैसे सबसे बेस्ट टाइम टेबल बना सकते हैं, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो नमस्कार, मैं कृतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ मिशन जेपीएससी के YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि आप अपना टाइम टेबल किसी से इन्फ्लुएंस होकर तो बिल्कुल भी नहीं बना सकते, या यह सोचकर नहीं बना सकते कि मेरे दोस्त ने यह टाइम टेबल फॉलो कर रखा है तो मैं भी वही टाइम टेबल फॉलो करूँ। आपका पोटेंशियल क्या है, आप कितने चीज़ें एक साथ याद कर सकते हैं, आप एक दिन में कितना पढ़ सकते हैं, यह सारी ऐसी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इन सब के साथ बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो ध्यान में रखने की है वह यह है कि आपकी फैमिली सपोर्ट कितना है। क्या आप ऐसे छात्र हैं जो सिर्फ अपनी झारखंड सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, या आप पर कोई और भी जिम्मेदारियां हैं? तो यह सभी वह बातें हैं जिन्हें हमें जेपीएससी की तैयारी के लिए टाइम टेबल बनाते समय दिमाग में रखना चाहिए। अब देखा जाए तो वैसे हर किसी की अलग अलग परेशानियां होती हैं, अलग तरीकों की कठिनाइयां होती हैं, लेकिन आज मैं आपके लिए ऐसी समय सारणी लाई हूँ, एक ऐसा टाइम टेबल लाई हूँ जिसे हर कोई फॉलो कर सकता है, चाहे वह सिर्फ सिविल सेवा की तैयारी कर रहा हो, चाहे ही उसके ऊपर अपने परिवार की जिम्मेदारियां ही क्यों ना हो, या चाहे वह कॉलेज स्टूडेंट हो या वह जॉब कर रहा हो। यह एक ऐसा टाइम टेबल है दोस्तों जिसे हर कोई फॉलो कर सकता है। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए आइए जानते हैं जेपीएससी की तैयारी के लिए उपयोगी टाइम टेबल। तो दोस्तों सबसे पहले आपको दिन की शुरुआत करनी है, यानी अर्ली राइज से, यानी आपको यह फिक्स कर देना है कि आप सुबह 5 बजे उठ जाओगे, क्योंकि वह कहावत है ना, राइजिंग अर्ली हेल्प्स यू टू मेंटेन अ गुड एंड हेल्दी लाइफस्टाइल। इसलिए अगर आप सुबह जल्दी उठोगे तो आप ठीक से पढ़ाई भी कर पाओगे और आपकी सेहत भी खराब नहीं होगी, जिसके बाद 5 से 5:30 बजे तक आप मॉर्निंग टी ले सकते हैं या व्यायाम कर सकते हैं। यह आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने और बेटर कंसंट्रेशन के लिए काफी फायदेमंद है। वहीं दोस्तों अगर आप 5:30 से 6 बजे तक आप फ्रेश हो सकते हैं ताकि आपकी बॉडी फ्रेश फील करे। 6:15 से आप 7:45 बजे तक न्यूज़पेपर पढ़ें, यानी अब शुरुआत होती है आपके असली दिनचर्या की। न्यूज़पेपर पढ़ते समय आप अपने पास एक नोटबुक को जरूर रखें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी हो या इम्पोर्टेंट डेट को आप नोट डाउन कर सकें। इससे आपकी करंट अफेयर्स पर अच्छी पकड़ बन जाएगी। वैसे हम घरों में देखते हैं कि हमारे बुजुर्गों को यह आदत होती है कि सुबह सबसे पहले उन्हें केवल और केवल न्यूज़पेपर पढ़ना होता है। आपको यह समझने की ज़रूरत है कि वह भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और आप भी, लेकिन आप में और उनमें केवल अंतर यही होना चाहिए, यानी शायद वह न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो लेकिन आपको पढ़ना भी है और उसे समझना भी है और इम्पोर्टेंट चीज़ों को याद भी रखना है। केवल रट्टू तोता बनने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर आप 7:45 से 8:30 तक ब्रेकफास्ट करें, यानी दोस्तों किसी भी गाड़ी को चलने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है, उसी तरह आपके दिमाग को चलने के लिए भी भोजन की आवश्यकता होगी। इतना तो वैज्ञानिक शोधों से प्रमाणित है कि जब आपका पेट भरा होगा तभी आप अच्छे से किसी भी कार्य में ध्यान लगा पाएंगे। वहीं 8:30 से 9:30 बजे तक आप रिवीजन करें, यानी संशोधन, या जो कुछ भी आपने पहले पढ़ा एक बार उसका क्विक रिवीजन कर लें, जिससे आपके माइंड में एक क्विक रिकैप हो जाएगा। 9:30 से 11 बजे से आप पढ़ना शुरू करें, यानी वह टॉपिक पढ़ें जिसमें आपको सबसे ज़्यादा कठिनाइयाँ होती हैं, जो आपको सबसे ज़्यादा हार्ड लगता है या आप उसे छोड़ने की सोच रहे हैं। तो सबसे पहले उसी कठिन टॉपिक को उठाएं, क्योंकि जब आप दिन की शुरुआत में
किसी कठिन टॉपिक को उठाएंगे तो आपके पास उस टॉपिक को सही से पढ़ने और साथ ही उसे ध्यान से पढ़कर कंप्लीट करने का भी काफी समय होगा। 11 से 11:30 बजे तक आप थोड़ा सा ब्रेक लें और फिर 11:30 से 1:30 बजे तक पढ़ना शुरू कर दें। अब इस समय आप कोई दूसरा विषय चुन सकते हैं, क्योंकि जब आप पूरे दिन एक ही विषय पढ़ेंगे तो आपको बोरियत फील हो सकती है। तो वहीं 1:30 से 2:30 बजे तक आप लंच करें और फिर 2:30 से 4 बजे तक टेस्ट लें। यानी दोस्तों, आपने जो कुछ भी पढ़ा है वह आपको सही से याद हुआ है या नहीं, किस विषय में आप अटक रहे हो, या यह सब आपको केवल टेस्ट के बाद ही पता चलेगा। वहीं 4 से 5:30 बजे तक आप अपना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को उठाएं। यानी बहुत हुआ टफ, अब वो पढ़ो जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, जिसे आप पढ़ना पसंद करते हो। 5:30 बजे से 7 बजे तक आप थोड़ा ब्रेक दें और इस समय खुद को फुल्ली लाइट कर दें। यानी दोस्तों के साथ आप इस समय में किसी भी प्रकार के स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, अपने दोस्तों से बात करें और थोड़ा सोशल मीडिया भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसी के साथ आपको इस बात का भी ख्याल रखना है कि ज़रूरत क्या है आपकी, यानी इसमें अधिक समय व्यर्थ ना कर दें। इसे भी अपने पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा इससे सहायता मिल सकती है। अब शायद इतना ब्रेक तो आपके लिए एक दिन की पढ़ाई के लिए काफ़ी है। फिर से आप 7 से 8 बजे से आप मॉडरेट सब्जेक्ट्स पर फोकस करें। 8 से 9 बजे तक आप चीज़ों को रिवाइज करें। जो भी आपने पूरे दिन में पढ़ा हो उसे एक बार रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वहीं 9 से 9:30 बजे तक आप डिनर करें और उसके बाद 9:30 से 10 बजे तक आप न्यूज़ सुनें, डिबेट शोज़ को देखें और साथ ही डिस्कशंस को भी सुनें। यह ऐसा टाइम है जब हर चैनल का प्राइम टाइम चलता है और इस समय बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट मुद्दों पर कई न्यूज़ चैनल्स कई डिबेट शोज़ को कंडक्ट करवाते हैं। इससे आपको किसी भी एक विषय पर हर मुद्दे का हर प्रकार का दृष्टिकोण जानने का मौका मिलता है। इससे आपको अपने मुख्य परीक्षा में किसी उत्तर लिखते समय आसानी होगी। आप अपना उत्तर लिखते समय इसे एक पक्ष का साथ नहीं देंगे तो जेपीएससी की परीक्षा में यह देखा भी जाता है कि आपकी एक पक्ष का तो साथ नहीं दे रहे। यानी कई बार हो सकता है कि यह उत्तर इन्विजिलेटर को नाराज कर दे और वह आपको सही उत्तर होने के बावजूद भी गलत करार कर दे। अब 10 बजे से आप रिफ्रेश होकर सो जाएं, क्योंकि अच्छी सेहत के लिए 7-8 घंटे की नींद तो इनफ है। तो दोस्तों, ये एक ऐसा टाइम टेबल है जो हर कोई फॉलो कर सकता है। अगर आपको इससे कोई भी दिक्कत है या किसी भी परेशानी है तो आप इसे अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आप भी जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो प्रभात प्रकाशन लेकर आए हैं आपके लिए कुछ चुनिंदा किताबें जिनको आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप इन सभी किताबों को अमेज़न और फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हैं और स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप इसे मंगवा भी सकते हैं। तो इसी के साथ आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट और बेहद इम्पॉर्टेंट न्यूज़, जो भी अगर आप आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल एक और लॉन्च करने जा रहा है जो है महारो राजस्थान। तो उम्मीद है कि आप उसको भी जरूर फॉलो करेंगे। इसी के साथ बने रहिए मिशन जेपीएससी के साथ। नमस्कार। आपकी जेपीएससी परीक्षा की तैयारी को फास्ट ट्रैक पर लाने के लिए भारत का प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाया है कंप्लीट बुक सीरीज। इसमें आपको मिलेंगी पेपर 1 और पेपर 2 की संपूर्ण गाइड बुक्स। ये किताबें हिंदी और इंग्लिश दोनों में तैयार की गई हैं। झारखंड सामान्य ज्ञान के लिए उपलब्ध है आईएएस डॉक्टर मनीष रंजन जी की झारखंड वस्तुनिष्ठ सीरीज, जिसमें है 7000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये बुक भी इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। इसके साथ ही पेपर 1 और पेपर 2 के प्रत्येक विषय पर भी हमारी किताबें उपलब्ध हैं, जिनमें है टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स। ये किताबें हैं लेटेस्ट सिलेबस पर बेस्ड और इनमें लास्ट ईयर सॉल्व पेपर भी आपको मिलेगा। 100% एग्जाम रेडी होने के लिए आप पढ़ सकते हैं 15 मॉडल सॉल्व पेपर्स। ये बुक इंग्लिश में भी अवेलेबल है, तो आज ही ऑर्डर करें अमेज़न, फ्लिपकार्ट या नज़दीकी बुक स्टोर से, क्योंकि इतनी सटीक किताबें आपको और कहीं नहीं मिलेंगी।